हेलो डियर एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, कल आपका एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ भी प्रेपरेशन नहीं की है, आप ज़ीरो पे हो, आपको अभी 1 मार्क्स भी नहीं आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके 30 to 35 मार्क्स अप हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आपका मेन टारगेट होना चाहिए इजी चैप्टर्स और वो चैप्टर्स जो मोस्ट स्कोरिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्लेइंग विथ नंबर्स, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से आपके 6 मार्क्स बन रहे हैं, ये 6 मार्क्स आपको नीचे से उठाने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स बहुत ही इजी हैं। ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए कितने टाइप के होते हैं, बार ग्राफ होता है वो वगैरह, परसेंटेज वगैरह ग्राफ होते हैं, सब आपको पता होने चाहिए। इसी तरह ये जो है ये आपकी समरी है, ठीक है। मतलब किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं उसी रिलेटेड आपको तैयारी करनी है अपनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे कम मार्क्स जो हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इनके। लेकिन बेटा यही 2 चैप्टर बहुत ईजी हैं, ये 2 चैप्टर सबसे ईजी हैं, ठीक है। इन 2 चैप्टर्स की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा आपके जो हैं 13 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। 13 ऑब्जेक्टिव्स आपके आएंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव का जो है 1 मार्क्स होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपके इजी आएंगे। तो अब आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे ये बताओ। तो ऑब्जेक्टिव आपके जो आपका चैप्टर के जो लास्ट पे एक्सरसाइज की फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सीधा मॉडल पेपर आपके लिए मैंने खुद बनाया है। तो सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव्स 13 आ जाएंगे, ये आप देख लीजिए, कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको फार्मूलाज वगैरह याद करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला पूछा गया है, किसका फार्मूला पूछा गया है, विच फार्मूला कैन बी अप्लाई टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया आपको क्यूबाइड का यहाँ पे आपको बताया है, बस आपको फार्मूला याद होगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बता देंगे। इसी तरह आपके बाद पास क्वेश्चन एक और है, एक और ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूँ। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय, हर एक इवन नंबर जो है डिविजिबल बाय किससे होता है, तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो हो गया आपका डन। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको इवन की जगह कल एग्जाम में ऑड आ जाए, एवरी ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय, तो यहाँ पे आप 3 बोलोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपके आराम आराम से, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये 13 मार्क्स आपके इजी हैं। बस आप अपने चैप्टर्स के पीछे वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं उनको अच्छी तरह देख लेना, तो ये वगैरह सारे क्वेश्चन उधरी से बनेंगे। और अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो वो मैंने बना के रखा है, आप लोग, मैंने अपनी टेलीग्राम की लिंक पिन की है कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे कैसे इनका सलूशन, इनके कैसे आंसर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, -5 का स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -5। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन हल्के में आपको 2 मार्क्स का भी नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर हमेशा तरसाता है 2 मार्क्स के लिए भी। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे -5 का क्यूब क्या स्क्वायर क्या कर देंगे, -25, लेकिन वहाँ पे आप उनको बड़ा क्रास मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको -25 नहीं लिखना है, बल्कि सबसे पहले आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, -5 इंटू -5 लिखना है, ठीक है बेटा। माइनस माइनस खत्म, 25 आपका आंसर हो जाएगा, खत्म, टिक। आ गया भाई, आ गया। इसी तरह आपके पास आ जाएगा इस्टीमेट द क्यूब रूट्स ऑफ 409। इसके लिए आपको जो है क्यूब याद रख के जाने, ठीक है, कि मतलब 17 का क्यूब क्या है, 17 इंटू 17 किसके बराबर है। तो इसी तरह आपको क्यूब वगैरह याद रख के जाने। और फार्मूलाज मैंने आपको पहले ही बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया फाइंड करना है। सब पूरा कुछ दिया है, साइड्स वगैरह दिए हैं, बस आपको एक ही काम करना है, फार्मूला लगाना है, फार्मूला याद रखना है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह ये जो आपके 20 मार्क्स हैं, ये तो बहुत ही 13 मार्क्स चीज़ें हैं। इसी तरह ये आपके 2 मार्क्स के हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 17, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है। तो ये भी मैंने आपके लिए सारा सालों करके रखा है। आप बस इंस्टाग्राम यहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे डीएम कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है ये भेज दूंगा कि किस तरह इनका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की बात करते हैं। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर कल भी आएगा, और ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए उठा के लाए हैं, आई स्वेयर टू गॉड कि इनमें से आपके लगभग 35 मार्क्स यहीं से आएंगे, ठीक है, इसी के रिलेटेड आएंगे, ठीक है। ऐसे ही आएंगे भाई, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। तो इसी तरह के आपके पास क्वेश्चंस भी बनेंगे। देखिए यहाँ पे ये केस वगैरह भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा है और नीचे उसके केस हैं, देखा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, फिर केस का जो है आपको सोल्यूशन बताना है। तो इसी तरह आपका सेक्शन सी हो गया, ये भी बहुत ही ईजी है आपके, बस आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखने हैं। और अगर आपको टारगेट है कि भाई मैं पास कर दूं, तो पासिंग के लिए आपको जो जो चैप्टर मैंने बताया आप वही तैयार कर लीजिए।
और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे 50 आउट ऑफ 50 आएँ, तो आपको प्रिपरेशन तो पूरी फुल करनी है और ये वाला जो पेपर है इसको अच्छी तरह बैठ के सॉल्व करो आज रात को, क्योंकि इसी में से आपके कल को आंसर आएँगे, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ से आपके जो 5 मार्क्स हैं ग्राफ से, मैंने पहले ही बोला ये नीचे से उठाने भाई मेरे नीचे से उठाने। ग्राफ वगैरह पूरा दिया है तेरे को, ठीक है? और तेरे को बोला है कि 10 दिन में जो है टेम्परेचर हमारा चेंज वगैरह होता रहता है। तो ग्राफ दिया है, बिल्कुल ये हमारा ग्राफ है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारा है टेम्परेचर, यहाँ पे हमारे दिन। देखना क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हेन डिड द वेदर फोरकास्ट कम 100% ट्रू, यानी 100% कब वेदर हमारा जो है वेदर फोरकास्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे आपके वेदर पूरा लिख के है। तो जब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई हाँ 100% है, ठीक है, 100% यहाँ पे है और यहाँ पे ग्राफ आपका 100% पे टच हो रहा है और यहाँ से नीचे से किस दिन पे हो रहा है, तो वहाँ पे उस दिन का नाम लिखना है। अब देखिए व्हेन देयर वाज फॉल इन एक्चुअली टेम्परेचर ऑब्जर्वर्ड, देखिए आपको, आपने जो ग्राफ बनाया होगा जूम मारिए उसको, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि 6 से लेके 8 तक जो हमारा ग्राफ है उसका टेम्परेचर जो है वो नीचे गया। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख लूँगा कि ब्रो देयर वॉज फॉल इन एक्चुअली टेम्परेचर बिटवीन 6 डे एंड 8 डे, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, ग्राफ से तो आपके बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस कीजिए बेटा। और क्वेश्चन नंबर 26 एंड लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे भी आया था। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना और अगर आप इन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप कि ये एक यूज़फुल वीडियो था आप लोगों के लिए। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ये इंग्लिश का गैस भी आने वाला है और जितने पेपर भी हैं आपके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे।